वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग इन मॉर्निंग ड्यू का क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे और साथ में थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर को भी देखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और दोस्तों को शेयर भी नहीं करते हैं। शेयर कीजिए दोस्तों को, मुझे एक सपोर्ट मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो पहला एमसीक्यू है, इन द मॉर्निंग ड्यू डॉट 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 नाइट स्लीप। ये जो लाइन है ये आप पोएम से देखेंगे और इसका जो मीनिंग है वो पूछा जा रहा है। तो इसका दो मीनिंग है, बी भी करेक्ट आंसर है और सी भी करेक्ट आंसर है। इन द मॉर्निंग द ड्यू सेटल्स द स्केयर क्रोज हेयर एंड ही लुक्स टाइडी। मॉर्निंग ड्यू के वजह से स्केयर क्रो का जो हेयर है वो सेट हो जाता है और वो अच्छा दिखता है, टाइडी दिखता है। द स्केयर क्रो वेक्स अप इन द मॉर्निंग। तो पोएम के अकॉर्डिंग स्केयर क्रो जो है वो सुबह ही अपने काम पे लगता है, मीन सुबह ही जगता है, बाकी रात को तो उसका कोई काम नहीं है स्केयर क्रो का। आप पोएम को अच्छे से देखे नहीं है तो पोएम भी ज़रूर देखिए। एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नंबर 2 है, ही गेट्स टू सी डॉट डॉट लेजेज अबाउट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द स्केयर क्रो इज़ नॉट एबल टू सी हिज शैडो। वो अपना शैडो खुद नहीं देख पाता है। इसका मतलब ये है, टिल द इवनिंग स्टप्स द फेलो आउट। टिल द इवनिंग स्नप्स द फेलो आउट। इसका मीनिंग क्या है? द शैडो डिसअपियर्स एट सनसेट। सूरज जब ढलता है, सनसेट जब होता है, सनसेट का मतलब सन जब सेट होता है, जब सन जो है वो डूबता है तो उस टाइम पे शैडो, हमारा परछाई जो है वो गायब हो जाता है। और सूरज जब उठता है, सनराइज जब होता है, तब हमारा परछाई वापस आता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। और नंबर 4 का करेक्ट आंसर जो है, वेदर ही सीज डॉट डॉट नेवर नो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला और सी। वी विल नेवर फाइंड आउट वॉट द स्केयर क्रो नोटिसेज बिकॉज ही हैज़ नो लाइफ। स्केयर क्रो के पास कोई लाइफ नहीं होता है तो हम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा वो क्या सोचता है और क्या देखता है। वी विल नेवर फाइंड आउट वॉट द स्केयर क्रो नोटिसेज बिकॉज ही कैनॉट स्पीक। स्केयर क्रो बोल भी नहीं पाता है ना, तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो क्या नोटिस कर रहा है। सम क्वेश्चंस डॉट डॉट श्योरली नो। इसका मीनिंग क्या है? द स्केयर क्रो इज वरीड दैट ही डजेंट नो द ऑर्डर ऑफ सीजन। स्केयर क्रो वरीड है क्योंकि उसको सीज़न का ऑर्डर, कौन सा सीज़न कब आता है, वो श्योरली पता नहीं है। तो ये हम लोगों ने पोएम में पढ़ा भी था। और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। स्किप मत कीजिए वीडियो को, स्किप करने से बहुत कुछ छूट जाता है, एक्सप्लेनेशन भी आप मिस करेंगे। मैं हिंदी में भी मीनिंग बताता हूँ आंसर का, इसलिए स्किप मत कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए प्लीज़। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और बहुत मेहनत से मुझे लिखना भी पड़ता है आप लोगों के लिए, मैं लिखता भी हूँ। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये करने में आप लोगों को कोई पैसा भी नहीं लगता है। और मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं। वॉट डज़ द स्केयर क्रो डू इन द मॉर्निंग। स्केयर क्रो मॉर्निंग में क्या करता है? द स्केयर क्रो लुक्स वेरी अलर्ट एंड इट स्पाइज ऑन द मंकीज एंड पॉर्क्यूपाइन। तो स्केयर क्रो जो है सुबह के टाइम में बहुत अलर्ट दिखता है ना, और वो क्या करता है? वो निगरानी करता है मंकीज़ के ऊपर में, बंदरों के ऊपर में और पॉक्यूपाइन के ऊपर में। वॉट डज द स्केयर क्रो सी। स्केयर क्रो क्या देखता है? द स्केयर क्रो सीज एवरीथिंग अराउंड इट ऑल द टाइम। स्केयर क्रो अपने चारों तरफ हर समय सब कुछ देखते रहता है, ऑल द टाइम। वॉट आर द क्वेश्चंस दैट बॉदर हिम। मतलब कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं जो उसको बॉदर करता है, जिससे उस स्केयर क्रो को फ़र्क पड़ता है। द स्केयर क्रो, द क्वेश्चंस दैट बॉदर द स्केयर क्रो आर। कौन सा क्वेश्चन स्केयर क्रो को बॉदर करता है, उसको फ़र्क पड़ता है? हाउ सीजन्स कम एंड गो। पहला कि सीजन्स कैसे, जो सीज़न आता है हमारा, ऋतु आता है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, ये जो ऋतु आता है, ये तो सीज़न आता है, वो कैसे आता है और कैसे जाता है, ये सवाल उसको बॉदर करता है। हाउ सीजन्स कम एंड गो। दूसरा सवाल क्या उसको बॉदर करता है? वेयर सीजन्स कम फ्रॉम। ये सीजन्स आता कहाँ से है, ये सारे क्वेश्चंस उसको बॉदर करता है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएम, व्हाट डज ही नो अबाउट द सीजन्स। सीजन्स के बारे में उसको क्या पता होता है स्केयर क्रो को? ही नोज दैट समर इज़ हॉट एंड विंटर मेक हिम शिवर इन द कोल्ड। समर जो है उसको हॉटनेस देता है, गर्मी देता है, और विंटर में वो कांपता है, ठंड लगता है।
व्हाट डज स्केयरक्रो डू टू कीप क्वेश्चंस आउट एंड आंसर्स इन। स्केयरक्रो क्या करता है क्वेश्चंस को आउट करने के लिए और आंसर को इन करने के लिए अपने दिमाग में। द स्केयरक्रो बोल्ट्स हिज अपर स्टोरीज डोर। वो स्केयरक्रो जो है अपने खोपड़ी, अपना जो सर है उसका अपर स्टोरी जो है उसका बोल्ट को वो कसता है, वो टाइट करता है, टू कीप द क्वेश्चंस आउट एंड आंसर इन। तो आंसर क्वेश्चन को वो बाहर करता है और आंसर को वो इन करता है। इससे मतलब सवालों को वो बाहर करता है जैसे जैसे उसको आंसर मिलते जाता है। थिंक एंड आंसर का जो क्वेश्चन है वो आप बुक से देखेंगे प्लीज़, और उसका आंसर मैं करवा रहा हूँ अभी। तो थिंक एंड आंसर का बेसिकली ये होता है कि आपको थिंक एंड आंसर खुद से लिखना चाहिए, अपने सोच करके लिखना चाहिए, क्योंकि ये बोला ही गया है आपके स्किल्स को बढ़ाने के लिए। आपका स्किल्स इससे अच्छा होगा खुद से आप लिखेंगे तो। और टीचर्स से भी मेरा अनुरोध है, अगर कोई टीचर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध है कि आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए, इनकरेज कीजिए, ताकि वो लोग क्वेश्चंस का आंसर, ये खास करके थिंक एंड आंसर का और वैल्यूएट आंसर का जो आंसर है वो खुद से बच्चे लिखे। और आप सभी टीचर्स भी जो हैं वो बच्चों को गाइड कीजिए, उससे बच्चों का बहुत भला होगा। समटाइम्स वी आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज वी फील वी माइट अपीयर फुलिश आस्किंग देम। क्वेश्चन का ही ये पार्ट है, क्वेश्चन में ही ये बोला गया कि कभी कभी हम क्वेश्चन पूछने में बहुत डरते हैं, और डरते इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग मतलब कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बन जा रहे हैं क्वेश्चन पूछ करके, क्योंकि और बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे। हम क्वेश्चन पूछ, कभी कभी क्लास में ऐसा होता है, हम लोग भी स्कूल गए हैं तो स्कूल में क्या होता था कि मन में आता था कि क्वेश्चन पूछूं कि नहीं पूछूं। कहीं ये क्वेश्चन पूछ दिया और सारे बच्चे हंस दिए मेरे ऊपर कि इसको नहीं आता है करके, तो मेरा मजाक बन जाएगा, पोपट बन जाएगा मेरा, तो मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा। ले, तो ऐसा नहीं चलता। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, आपके मन में जो डाउट है, जेन्यून डाउट है, वो आपको खड़े होकर के पूछना चाहिए। आई थिंक वी शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस टू क्लियर आवर डाउट्स। डाउट का स्पेलिंग देख लेना, DOUBTS है, बी यहाँ साइलेंट होता है डाउट्स में। एंड टू नो द फैक्ट्स को जानने के लिए और डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम सबको क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्वेश्चंस अराइज करने चाहिए हमारे टीचर्स के सामने। बाई डूइंग सो, ऐसा करने से वी एक्सप्रेसेज आवर क्यूरोसिटी एंड गेन मैनी इंफॉर्मेशंस ऑल्सो। तो ऐसा करने से हमारे मन में जो उत्सुकता रहता है क्वेश्चंस का कि इसका आंसर क्या हो सकता है, पूछे कि नहीं, तो मन में ही रह जाता है वो तो। लेकिन वो चीज़ हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मन से बाहर आता है और हम लोगों को मैनी इन्फॉर्मेशन मिलता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो वी शुड नॉट हेजिटेट, इसीलिए हम लोगों को हेजिटेट नहीं करना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए टू आस्क क्वेश्चन पूछने में। एंड शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स हु डू सो। और सबसे ज़रूरी बात कि और दूसरे लोगों का, दूसरे बच्चों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, फ़न भी नहीं करना चाहिए जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं खड़े होकर, ठीक है। आइंदा से सब कोई ध्यान में रखिएगा, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि सबको इनकरेज करना, अपने फ्रेंड्स को भी, कि जो भी कुछ डाउट हो वो खड़े होकर के पूछना है। टीचर जो है वो आपको हेल्प करने के लिए हैं, टीचर से डरना नहीं है, उनसे खड़े होकर के रिक्वेस्ट करना है, पूछना है कि टीचर से, सर मैडम मुझे ये चीज़ नहीं समझ आया, मुझे हेल्प कर दो प्लीज़, ऐसे करके रिक्वेस्ट करके पूछना है। और हाँ, बहुत सारे स्मार्ट बच्चे हैं जो टीचर्स को परेशान करने के लिए भी बहुत सारे अटपटा सवाल पूछते हैं, तो वो भी बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग भी स्कूल में हो करके गुजरे हैं, हम लोगों को भी पता है बहुत सारे नटखट बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स को परेशान करना चाहते हैं और उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ज़रूरी क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड है, टू द पॉइंट है, वही सब पूछना चाहिए, जेन्यून क्वेश्चन। देन वैल्यूएट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ गुड टू बी क्यूरियस इन लाइफ, वाई और वाई नॉट। तो यही क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि हमें अपने लाइफ में क्यूरियस होना अच्छा होता है या नहीं, क्यों और क्यों नहीं, इसका जवाब दीजिए। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? मन में उत्सुकता, मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ, क्या पता ये होगा कि नहीं, ये जो सवाल उठना होता है ना, इसी को बोलते हैं क्यूरियोसिटी, जानने का इच्छा। कोई चीज़ का आंसर जानना है तुमको, मन में बहुत मतलब ये हो रहा है, उत्सुकता आ रहा है कि मुझको ये आंसर जानना है, तो उसको ही क्यूरियोसिटी बोलते हैं। येस, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड टू बी क्यूरियस इन लाइफ बिकॉज इट गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो और लर्न समथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यूरियस होना बहुत अच्छी बात है लाइफ में, क्योंकि क्यूरियस जब आप होते हैं
तो आपके मन में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आता है, मतलब बहुत प्रबल इच्छा होता है। डिज़ायर का मतलब इच्छा होना, क्वेश्चन का आंसर जानने का, कोई चीज़ का आंसर जानने का, कोई इन्फॉर्मेशन जानने का बहुत प्रबल इच्छा होता है मन में, और कुछ सीखने का इच्छा होता है, उसी को तो क्यूरियोसिटी बोलते हैं। तो क्यूरियोसिटी होगा तभी तो तुम कुछ सीखोगे। अगर क्यूरियोसिटी ही नहीं है तो ऐसे ही भोंदू जैसा बैठे रहोगे, क्लास करोगे, स्कूल जाओगे और घर आकर के बैग लेकर के घर आ जाओगे, खाना पीना खा के फिर सो जाओगे, फ्लैट हो जाओगे, फिर खेलोगे कूदोगे, फिर स्कूल जाओगे, फिर सुनोगे, फिर आओगे। तो क्यूरियोसिटी नहीं है तो फिर वो कैसा लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ में क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्यूरियोसिटी होना माने आपके अंदर में क्वेश्चन उत्पन्न होना। जितना ज़्यादा क्वेश्चन उत्पन्न होगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे आप, और उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बनोगे, इंफॉर्मेशन पाओगे। क्यूरियोसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सेलिंग इन एनी जॉब एंड डूइंग इट बेटर। कोई भी काम को एक्सेल करने में, कोई भी काम को आगे बढ़ाने में क्यूरियोसिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और उसको अच्छा बनाने में क्यूरियोसिटी बहुत हेल्प करता है। कोई भी काम आप कर रहे हो, मान लो आप कोई किसी को इंटरेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल में, तो वो दिमाग लगा रहा है कि मैं लाइट कैसे बनाए, लाइट को कैसे, बल्ब को कैसे बैटरी से कनेक्ट करके जलाऊं। तो उसके मन में ये आएगा तभी तो वो ये काम करेगा। तो कोई काम करने के लिए क्यूरियोसिटी होना भी ज़रूरी है। आपके मन में कुछ आएगा ही नहीं तो आप बस पड़े रहोगे, टाइम पास करोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अच्छा लगा होगा तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों को सबको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।